अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साहब। इस वीडियो में एसएससी के दिल्ली पुलिस के 2022 में जो एग्जाम हुआ था उन सभी का आज टोटल जो है कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, जो लगभग 35 से 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। जो आपके आने वाले एग्जाम दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, दिल्ली पुलिस या हेड कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के लिए आपको एसएससी के प्रीवियस एग्जाम के जीके जीएस बहुत ज्यादा काम आएंगे। आप लोग भी जरूर देख लीजिएगा और इन सभी का प्लेलिस्ट में आप सारे जा देख सकते हैं। चाहे सीजीएल का दिया गया 6 घंटे का वीडियो, साथ में एमटीएस का 8 घंटे का वीडियो, इसी प्रकार सीएचएसएल का भी आने वाला है जो 12 से 13 घंटे का वीडियो, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए आपको जल्दी मिल जाएगा। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए उन सभी का आपको धीरे धीरे सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो लोग ना है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अंग्रेजी मिशनरी कैरी मार्सन और वार्ड डैश में रहते और काम करते थे। सेरामपुर के डेनिस एनक्लेव में काम करते थे। जून 2021 में डैश की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की शैलिजा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है? कलिबंगा जो है राजस्थान में है। भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती है और प्रत्येक ऋतु का अपना एक महत्व है। निम्नलिखित में से किसे वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है? प्रगामी मानसून को जो है वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। भारत की डिजिटल मुद्रा को देश में पहली बार 2023 की शुरुआत में जारी किया जाएगा। भारत में इस डिजिटल मुद्रा को कौन जारी करेगा? रिजर्व बैंक जारी करेगा। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में डैश द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था? श्रेष्ठ के लिए शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली भील जनजाति में सबसे प्रसिद्ध है? भगोरिया जो है नृत्य शैली भील जनजाति में सबसे प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत दिया गया है? अगर हम सही की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, बिल्कुल ठीक है। उद्योग नीति 1948 में योजना आयोग की स्थापना का परामर्श दिया गया था, बिल्कुल ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था, बिल्कुल ठीक है। अगर गलत की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1950 से लेकर 1955 की अवधि तक के लिए शुरू की गई, बिल्कुल गलत दिया गया है क्योंकि जो पहली शुरुआत जो 51 से 56 के बीच शुरू हुआ था। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने आकार में 1 मिलीमीटर के 99 भाग वाला दुनिया का पहला आणविक रोबोट बनाया जिसका उपयोग अणुओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है और यह नोवल ड्रग्स की खोज में मदद कर सकता है? मैनचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। कच्चे जूट और जूट के सामानों को निर्यातक के रूप में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान है? भारत का प्रथम स्थान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूक्ष्म ऋण क्षेत्र के विशिष्ट नियमों के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी की एक नई श्रेणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था को कब शुरू किया था? दिसंबर 2011 में शुरू किया गया था। ओणम को किस असुर राजा की घर वापसी के रूप में मनाया जाता है? महाबली के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? जनता को माना जाता है। स्वापक और औषधि और मन प्रभावी प्रधान संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 2021 को पारित किया गया था। भारत में आदिम जीविका कृषि के लिए भूमि उत्पादकता की स्थिति को किस प्रकार की परिभाषित किया गया है? निम्न के रूप में परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर खां एक प्रमुख चित्रकार थे? जहांगीर के दरबार में थे। हाथी परियोजना के तहत किस टाइगर रिजर्व के पास रिसोर्टों और होटलों के निर्माण पर रोक लगा दिया गया है? कार्बेट टाइगर रिजर्व पर रोक लगा दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर था? 8.5% का अंतर था। ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दर के तहत आरबीआई विनियम वाले बिलों पर पुनर्कटौती करता है? बैंक दर पर करता है। निम्नलिखित में कौन सी बावड़ी भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है? चांद बावड़ी जो है राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस नोटों को वर्ष 2016 में चलन से बाहर कर दिया गया था? 500 और 1000 के नोटों को बाहर कर दिया गया था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज किया गया था? दादरा और नगर हवेली में दर्ज किया गया था। कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु बिपिन सिंह एक डैश नर्तक थे? मणिपुरी नर्तक थे। सौरव गांगुली ने फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखा था? जयपुर में रखा गया था। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में लड़ा गया था और कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में लड़ा गया था। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था? 1946 में भेजा था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा भारत की जनगणना करवाई जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा करवाया जाता है। रुपये का मूल्यन लगभग 37% तक पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1966 में किया गया था।
रिलायंस जियो ने भारत के लिए 5G सॉल्यूशन विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? क्वालकॉम के साथ साझेदारी किया है। भारतीय संविधान और डैश लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है। दृढ़ता यानी कि रिजिडिटी का एक लचीलापन एक अनूठा मिश्रण है। मणिपुर में वसंत की शुरुआत का उत्सव मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? याओ स्वांग उत्सव मनाया जाता है। किस राजनेता ने कांग्रेस के भीतर एक स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 21-22 में PM दक्ष योजना लागू किया था? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। देश के शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में डैश परास में वर्षा होता है? 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर परास में वर्षा होता है। मानसून की शुरुआत के बाद क्रमबद्ध रूप से भारत में फसल के मौसम का नाम बताइए। खरीफ, रबी और जायद की खेती किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया जो राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ गवर्नेंस लागू करने में सक्षम बनाएगा? राजस्थान द्वारा शुरू किया गया है। 27 जनवरी 2022 को संसद का आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया था? ओम बिरला द्वारा लॉन्च किया गया था। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के जामा मस्जिद के निर्माण के समय मुगल सम्राट निम्नलिखित में से कौन था? शाहजहां था। दिल्ली के जामा मस्जिद के निर्माण के समय शाहजहां था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में लघु उद्योगों के लिए सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस प्रदान करता है? सिडबी द्वारा किया जाता है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दिया जाता है? 21 तोपों की सलामी दिया जाता है। भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। इनमें से कौन सी योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 21-22 में लागू किया था जो OBC, SC, ST और EBC और कचरा बीनने वाले सहित सफाई कर्मचारी आदि की आबादी के उपेक्षित वर्गों को कुशल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है? PM दक्ष योजना शुरू किया गया है। IPL 2022 के नीलामी में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन सबसे महंगा खरीदा गया था? ईशान किशन महंगा खरीदा गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया और पूरे भारत में इसकी मान्यता को फैलाने में मदद किया था? एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण भारत के महान शासक राजा राजचोल के संदर्भ में सही नहीं दिया गया? उन्होंने दक्षिण भारतीय वास्तुकला में कुछ भी योगदान नहीं दिया, बिल्कुल गलत दिया गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारतीय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? भोपाल में है। अमन सेतु डैश के बीच स्थित है? श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच स्थित है अमन सेतु। 1901 से 1921 के दौरान भारत की वृद्धि दर स्थिर क्यों था और भारत की जनसंख्या के चरण को स्थिर क्यों माना गया? जन्म दर और मृत्यु दर अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज किया गया था? महाराष्ट्र में सबसे अधिक दर्ज किया गया था। एक प्रक्रिया जिसमें एक मानव प्राप्तकर्ता या जीवित कोशिकाओं या ऊतकों या गैर मानव पशु स्रोत से अंग या मानव शरीर के तरल पदार्थ कोशिका ऊतकों या अंगों जिसमें जीवित गैर मानव पशु कोशिका ऊतकों या अंग के साथ पूर्व विवो संपर्क रह चुका है का प्रतिरोपण, अंतरोपण या आधान शामिल है को क्या कहा जाता है? जोनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। पूरा ये मेडिकल का खखोर कर पूछ दिया गया है। किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था? 1930 में आरंभ किया गया था नमक सत्याग्रह। सितंबर 2021 में पंजाब के मुख्यमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया था? चरण सिंह चन्नी ने ग्रहण किया था। ITCZ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कम दबाव वाला क्षेत्र होता है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत देश के औद्योगिक क्षेत्र को कितनी अनुसूचित जातियों में विभाजित किया गया था? 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की व्याख्या हिंदू पौराणिक कथाओं के दिव्य जादूगरनी के नेतृत्व के रूप में किया जाता है? मोहिनीअट्टम को किया जाता है। 92 वर्षों तक अलग पेश किए जाने के बाद किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया? तब से एक साथ पेश किया जा रहा है। 2017 में शामिल किया गया था। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बुद्ध और बौद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने या धार्मिक महत्व की घटनाओं का स्मरण करने के लिए बनाया गया था। स्तूप बनाया गया था। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। उद्देशिका में भारत को गणराज्य घोषित किए जाने का क्या कारण है? भारत में राष्ट्र का एक निर्वाचित प्रमुख होता है। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। सितंबर 2022 में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का प्रमुख सहभागी कौन था? राहुल गांधी थे। अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को डैश के रूप में जाना जाता है? आधुनिक लघु यानी कि मॉडर्न माइक्रो क्रेडिट के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ऋण सुविधाएं प्रदान किए जाने के कारण 7 से 12 के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर क्या था? 3.2% था। भगवान राम के सम्मान में बाणगंगा महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बाणगंगा महोत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है इस बार।
दिल्ली की मोठ मस्जिद यानी कि मस्जिद मोठ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने पश्चिम बंगाल को हावड़ा जिले से अपना अंतिम पोलियो का मामला दर्ज किया था? 2011 में दर्ज किया था। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने कथक नर्तक है? लखनऊ घराने के नर्तक थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्ष 2021 के किस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस एनपीएस मनाया गया था? 1 अक्टूबर को मनाया गया था। केसरिया स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह 204 फीट से अधिक लंबा। यह कथन जो है गलत दिया गया है। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान डैश को शुरू किया है? 16 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था। दिए गए कथनों के संबंध में सही व्यक्ति की पहचान कीजिए। उन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने 1848 में अपनी पत्नी के साथ निचली जाति के लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना। बस इतना ही सब पकड़ लेंगे। सो किसके बारे में बात किया जा रहा है? ज्योतिबा फूले के बारे में बात किया जा रहा है। भारत में किस प्रकार की मृदा को रेगूर मृदा के रूप में जाना जाता है और यह कपास की फसलों के लिए भी आदर्श मिट्टी होता है? काली मृदा को ही रेगूर मृदा कहा जाता है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होकर चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया गया था? हरियाणा राज्य द्वारा किया गया था। 1995 में गरीब महिलाओं के लिए थ्रिएट एंड क्रेडिट सोसाइटी शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीब महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में प्रथम कालिदास सम्मान किसने प्राप्त किया था? रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने प्राप्त किया था। किस पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य की तुलना में उच्च वास्तविक विकास दर हासिल किया था? पहली पंचवर्षीय योजना में हासिल किया गया था। किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था। पंजनाद नामक 5 नदियों किस राज्य में है? पंजाब में है। राज्यपाल और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा पीटरा डोयर यानी कि प्राचीनकारी तकनीकी का प्रमुखता से अपनाया गया था? मुगल काल में अपनाया गया था। 2022 के निर्देश के अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए पात्र होने के लिए वार्षिक आय सीमा कितना होना चाहिए? 3 लाख रुपए होना चाहिए। खट्टे फल डैश से भरपूर होता है? विटामिन सी से भरपूर होता है। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापकों में से एक थे? रिचर्ड ब्रैनसन थे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का हिस्सा है? कोच्चि अल्पापुझा और चंपकारा कैनाल और अल्पापुझा कोल्लम ये तीनों जो है शामिल है। हर्मिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तुकला की एक महत्वपूर्ण स्थापत्य विशेषता है? स्तूप का विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे? अंबिका चंद्र मजमूदार थे। अटोल ईदू यानी कि द्वीप महोत्सव नामक सांस्कृतिक उत्सव डैश में मनाया जाता है? लक्षद्वीप में मनाया जाता है। 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डैश में हराया था? चौसा के युद्ध में हराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना कब शुरू किए थे? नवंबर 2021 में शुरू किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में दशकीय वृद्धि उच्चतम प्रतिशत दिखाया था? मेघालय ने दिखाया था। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट कंटिन्यू करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या सबसे कम था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर की एक चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर का उदाहरण है? कैलाश मंदिर एलोरा उदाहरण है। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया था? थावरचंद गहलोत ने इस्तीफा दिया था। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत का पहला इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा पेश किया गया था? भारत बायोटेक द्वारा पेश किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शोक दिवस किस दिन मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत युग्म का चयन कीजिए, यानी गलत जो दिया गया उसे बताना है। छठी पंचवर्षीय योजना जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बिल्कुल गलत दिया गया है। अगर सही की बात करें, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ ठीक है। 4थी पंचवर्षीय योजना में भारत पाक युद्ध बिल्कुल ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को मिली प्राथमिकता दिया गया था। भारत में पाया जाने वाला कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? स्पर्गंधा का प्रयोग किया जाता है। भारत के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अमित शाह को नियुक्त किया गया था। वह सुल्तान कौन है जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत दिया गया है? शिक्षा नगरी जो है पुरी को कहा है, बिल्कुल गलत है। पर्यटन नगरी जैसलमेर ठीक है। धार्मिक नगरी अयोध्या ठीक है। छावनी नगरी बबीना को कहा है, बिल्कुल ठीक दिया गया है। सरकार के पूंजी खाते में क्या शामिल है? सरकार की परिसंपत्ति और ऋण शामिल होता है।
ओडिसी नृत्य अपने मूल रूप से मंदिर सेवा के एक अंग के रूप में निम्नलिखित में से किनके द्वारा पेश किया गया था? महारियों द्वारा किया गया था। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने 73वें स्टैंडिजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में महिलाओं का 52 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में जीता था? निकहत जरीन ने जीता था। राजस्थान में रेगिस्तान महोत्सव प्रतिवर्ष डैश में आयोजित किया जाता है? जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में कब पेश किया गया था? 30 नवंबर 2021 को पेश किया गया था। चारबाग डिजाइन निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली का हिस्सा है? फारसी शैली का हिस्सा है। मुद्रा के विकास का सही क्रम कौन सा है? वस्तु मुद्रा, धातु की मुद्रा, कागज की मुद्रा और ऋण मुद्रा शामिल है। निम्नलिखित में से किस धर्म में भारत ने शिशु दुग्ध अनुकूलन पोषण बोतल और शिशु खाद्य IMS अधिनियम को अपनाया था? 1992 में अपनाया था। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो करने करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत दिया गया? 2019 में भारत तैयार स्टील की प्रति व्यक्ति खपत में प्रथम स्थान पर रहा था। बिल्कुल गलत दिया गया है। माइंस एंड मिनरल्स ईयर बुक के 2014 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से क्या स्वयं सहायता समूह यानी कि SHGCS का एक लाभ नहीं है? लिंग भेद जो है इसका लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी नागरिक की एक मौलिक कर्तव्य है? समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना जो है एक मौलिक कर्तव्य है। रोलिंग प्लान कब से लागू हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था। डैश त्यौहार असम में एक साल में 3 बार मनाया जाता है? बिहू का त्यौहार जो है असम में 3 बार मनाया जाता है। इतिमाद उद्दौला का मकबरा डैश में स्थित है? आगरा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में महिलाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार प्रदान किया गया था? हरियाणा राज्य द्वारा शुरू किया गया था। 1875 में रचित सत्यार्थ प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान-ए-चहलगानी क्या था? 40 तुर्की अमीरों का समूह था। निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक या नृत्यांगना को मुंबई में संगीत कला विभूषणम 2020 की प्रतिष्ठित उपाधि मिला था? शांता व वनदिल पुडियावटिल धनंजय को मिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अपरिष्कृत यानी क्रूड साक्षरता दर कितना है? 64.32% है। राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे की वृद्धि का डैश संकेत नहीं दे सकता है? सरकारी राजस्व वृद्धि का संकेत नहीं दे सकता है। नील विद्रोह कहाँ के किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था? बंगाल के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शाही राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था? शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक MP रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर क्या है? 0.118 है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से कौन अप्रैल 1916 में पूना में होमरी लीग बनाने वाले पहले व्यक्ति थे? बाल गंगाधर तिलक थे। एशिया कप 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ विराट कोहली ने 61 गेंदों पर नवाद 122 रन बनाए थे? अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए थे। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 2018 के अनुसार भारत में प्रति 100 लोगों पर मोबाइल ग्राहकों की संख्या कितना है? 87 है। 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तब सर माइकल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इस घटना के 21 वर्ष बाद निम्नलिखित में से किसने उनकी हत्या कर दिया था? सरदार उधम सिंह ने माइकल डायर की हत्या कर दिया था। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला ड्यूअल मोड वाहन प्रस्तुत किया जो सड़कों और पटरियों पर चल सकता है? जापान ने शुरू किया है। ई सवारी क्या है जिसकी नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड द्वारा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी और ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग द्वारा शुरू किया गया है? भारत में ई बसों के नियोजन में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रिक बस गठबंधन किया गया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों में जनसंख्या के वितरण को सम्मिलित कर लीजिए। यहाँ पर जी आंध्र प्रदेश का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। महाराष्ट्र का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का 16 हो जाएगा। ये जो है लगभग प्रतिशत के रूप में जनसंख्या का वितरण दिया गया है। कैलाशनाथ मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। 2022 की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के प्रति स्वदेशी लोगों के प्रति प्रतिरोध का प्रदर्शित किया है? अरुणाचल प्रदेश द्वारा पेश किया गया था। भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए नियामक निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। महात्मा गांधी का निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ ब्रिटिश भारत में उनका पहला आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किसमें उच्च शक्तिशाली मुद्रा शामिल नहीं होता है? डाकघर बचत में शामिल नहीं होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और उसी रात यह तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है? थार रेगिस्तान में होता है। हेनरी विवियन डेरिजो का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? यंग बंग आंदोलन से है।
किस भारतीय राजनीतिक नेता को दिसंबर 2021 के भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रॉक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया था? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। मेहताब बाग भारत के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध स्मारक का हिस्सा है? ताजमहल का हिस्सा है। भारत के जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हेनरी वाल्टर को जाना जाता है। हरित क्रांति में हरित शब्द डैश को संदर्भित करता है? फसलों को संदर्भित करता है। कथक एक महान व्यक्ति और एक भारतीय नर्तक अभिनेता कोरियोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध गोपी कृष्ण किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है। मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने और कानून केवल डैश द्वारा बनाया जा सकता है? संसद द्वारा बनाया जा सकता है। किसके शासनकाल में देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कर दिया गया था। नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई अमृत परियोजना डैश से संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? हिमाचल प्रदेश नहीं करता, जबकि सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड ये सभी करता है। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी आंदोलन के प्रमुख हस्तियों में से एक था? पी थियाग्राम चिट्टी था। भारत की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष जो है इसमें किया गया था 1881 में किया गया था और शुरुआत जो है 1872 में किया गया था। शाही अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जौनपुर जिले में स्थित है। स्टैंड अप ऑफ इंडिया योजना के तहत बैंक दर द्वारा ऋण के रूप में अधिकतम कितनी धनराशि दिया जा सकता है? 1 करोड़ रुपए दिया जा सकता है। सनातन संगीत संस्कृति पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? रामकृष्ण एंड सन्स चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पेश किया जाता है। 2022 के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान प्रदर्शित किया था? पंजाब द्वारा पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? अराविदु राजवंश था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने भारतीयों के लिए अधिकारों के विधेयक की मांग किया था? मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा पेश किया गया था। किस समिति को ग्राम एवं लघु उद्योग समिति के नाम से भी जाना जाता है? करवे समिति को जाना जाता है। माइक्रो फाइनेंस ऋण पर आरबीआई का विनियामक निर्देश कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2022 को लागू किया गया था। 1982 में एक अधिनियम के अनुसार गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली किस खंड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था? इलाहाबाद से हल्दिया को घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से क्या ब्याज दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है? मुद्रा की अपेक्षी मांग व्युत्क्रमानुपाती होता है। सन 1947 में भारत की साक्षरता दर कितना था? 12% था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर द्वारा विकसित कौन सा गैजेट एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव जैसा दिखता है और जिसे एक बार चार्ज करने पर 90 दिनों के लिए किसी भी टाइम जोन में अपने आसपास के तापमान को -40 से 80 डिग्री तक लगातार रिकॉर्ड करता है? एमबी टैंक करता है। वानर राजा मंकी किंग की कहानी भारत के केंद्र में स्थित डैश एक स्तूप में मिली मूर्ति के एक टुकड़े पर दर्शाया गया है? भरूच में एक स्तूप मिली मूर्ति पर दर्शाया गया है। प्रसिद्ध सुंदर वन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मालदीव के राष्ट्रपति की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस माह में भारत मालदीव संयुक्त व्यक्तित्व जारी किया गया था? अगस्त 2022 में जारी किया गया था। ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का हिस्सा नहीं है? बिचौलियों का उन्मूलन जो है हरित क्रांति का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां मुहाने का निर्माण करती है? डी और ए, यानी कि हो जाएगा ताप्ती और जो है इसमें से बताना है नर्मदा नदी जो है मुहाने का यानी कि एस्चुरीज का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से किसे इंडिया टुडे जनवरी 2022 में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? नवीन पटनायक को चुना गया है। निम्नलिखित में से किससे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक हारे के रूप में जाना जाता है? भरतनाट्यम को जाना जाता है। किस राज्य ने 44वां कोकबोरोक दिवस मनाया है? त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है। एशिया कप 2022 के निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया था? श्रीलंका से स्थानांतरित कर दिया गया था। हस्तांतरण आय क्या होता है? गैर अर्जित पैसा होता है। स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया? यह जैन धर्म से संबंधित एक पवित्र स्थान, बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धार्मिक त्योहार उत्सव है? गणगौर जो है यह राजस्थान का धार्मिक त्योहार उत्सव है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डैश और डैश के प्रावधान के तहत तैयार किया गया था? इसमें से बताना है। नागरिक अधिनियम 1955 और जो है नागरिकता नियमावली 2003 के प्रावधान के तहत तैयार किया गया था। भूमि उपयोग अभिलेख भारत में डैश द्वारा तैयार किया जाता है? भू राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए हिरासत लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के निर्माण की घोषणा किया था? माओ त्से तुंग द्वारा किया गया था। जब सरकार उत्पादन इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित कम कीमतों पर अपने उत्पाद बेचने के लिए वित्तीय सहायता देती है तो इसे क्या कहा जाता है? सब्सिडी कहा जाता है। मुगल काल का पहला मकबरा कौन है जिसे 2 गुंबद है? हुमायूं का मकबरा है।
मुगल केंद्रीय प्रशासन के तहत बख्शी की क्या भूमिका था? वह मनसबदारों द्वारा सशस्त्र टुकड़ियों की स्वीकृत संख्या और युद्ध उपकरणों के उचित रखरखाव पर कड़ी निगरानी रखने की जिम्मेदारी होता था। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसका प्रारंभिक नाम मूल शंकर था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल है। श्रम कानूनों को लागू करने और पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना और अनुपालन को आसान बनाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था? केसरी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। 1911 में भारत में हवाई परिवहन किन दो स्थानों के बीच शुरू हुआ था? इलाहाबाद और नैनी के बीच हुआ था। एक्सपेंडिचर मेड फॉर द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फिनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आय कारक आय में शामिल नहीं होते? एक छात्र की छात्रवृत्ति जो है कारक आय में शामिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? नीलगिरी पहाड़ी जो है मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है, जबकि जो है गारो पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी और खासी पहाड़ी ये सभी जो है मेघालय पठार का हिस्सा है। वर्ष 2022 के सितंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समाहित किया गया है? अनुच्छेद 51A के तहत समाहित किया गया है। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना कैसी थी? आयताकार थी। किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार 2016 में प्लास्टिक खाने वाले जीवाणु को खोज किया था? जापान ने किया था। जैनुल ओबेदीन भारत के किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था? कश्मीर था। निम्नलिखित में से उत्सव और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन करें। मनो महोत्सव जो है राजस्थान में मनाया, बिल्कुल सही दिया गया है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना डैश में किया गया था? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक शक्तिपीठ नहीं है? ओंकारेश्वर मंदिर जो है शक्तिपीठ नहीं, जबकि कामाख्या मंदिर, कालीघाट मंदिर, काल माधव मंदिर ये सभी शक्तिपीठ है। किस पंचवर्षीय योजना में द 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है? चटकोरा नृत्य जो है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? बेनजीर भुट्टो थी। निम्नलिखित में से किस नीति में राजस्व और व्यय के पहलू शामिल होते हैं? राजकोषीय नीति में होते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था? 1828 में किया गया था। मंदिर स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। मंडप जो है मंदिर में वह स्थान जहाँ लोग एकत्र हो सकते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। भारत सरकार ने भारत में युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू किया था? 2014 में शुरू किया था। सितंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य से में एक से अधिक राज्यसभा सीटें हैं? उत्तराखंड में है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण संबंधी परियोजना कुदुम्बश्री निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया है? केरल द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किसी औद्योगिक रियासत नहीं माना जाता है? माल और सेवाओं की खरीद के लिए सब्सिडी जो है औद्योगिक रियासत नहीं माना जाता है। EV रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया स्वाभि अभियान आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। 2022 की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी ने खेलों में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया था? हरियाणा द्वारा प्रदर्शित किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया जो आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कृष्णा जिले में स्थित है। किस संगठन ने HVAC डक्ट्स के लिए इंडक्ट UVC विसंक्रामक प्रणाली विकसित किया और डिजाइन किया, जिसमें कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यांत्रिक रूप से संभावित भीतरी संस्थानों को वायरस, कवक, फफूंदी, बैक्टीरिया आदि से कीटाणु रहित करने के लिए व्यापक अनुप्रयोग है? CSIR द्वारा विकसित किया गया है। 1756 में अलीवर्दी खां को बंगाल के नवाब के रूप में किसे उत्तराधिकारी बनाया था? सिराजुद्दौला ने उत्तराधिकारी बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था? मोढेरा सूर्य मंदिर बनवाया गया था। कोपेन की भारत की जलवायु परियोजना के अनुसार किस प्रकार की जलवायु को AW द्वारा निरूपित किया गया है? उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु को प्रदर्शित किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी जब भारत ने डैश के साथ तीसरा टेस्ट मैच खेला था, इंग्लैंड के साथ खेला था, तो उसी वक्त इसका में पहला मैच खेला गया था।
भारत में गरीबी आकलन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रंगराजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2012 में किया गया था। संशोधन आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति को वर्ष कम से कम कितनी बैठक करनी चाहिए? 4 बार करनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसे बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाने जाने लगा? फरीद को शेरशाह सूरी के नाम से जाने जाने लगा। धमेक स्तूप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में धमेक स्तूप। राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी यामिनी रेड्डी एक डैश नृत्यांगना है? कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A से सूचीबद्ध एक मौलिक कर्तव्य है? हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना, ये जो है एक मौलिक कर्तव्य है। भारत के योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 2015 में किया गया था। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सर्जरी में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित संयोजी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन सितंबर 2022 में किस प्रकार की कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू किया गया था? ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। दिसंबर 2021 में EPFO ने विनेफ्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संस्थान के कर्मचारियों को शामिल किया था? एयर इंडिया के कर्मचारी को शामिल किया था। केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार PM-WE विद्या कार्यक्रम के तहत एक वर्ग एक टीवी को 12 से डैश टीवी चैनल तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। 200 चैनलों तक प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है। शब्द बजट की व्युत्पत्ति शब्द बजट से हुई है। यह बजट एक डैश शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। स्वामी विवेकानंद के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। जुलाई 2022 में जीवन विज्ञान मंत्रालय ने समुद्र के पानी के पेयजल में बदलने के लिए कम तापमान वाले थर्मल डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित 3 विलयन संयंत्रों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कहाँ किया था? लक्षद्वीप समूह में किया था। मकर संक्रांति डैश को समर्पित एक त्यौहार है? सूर्य भगवान को समर्पित एक त्यौहार है। पुर्तगाली भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था? अफोंसो दे अल्बुकर्क ने कब्जा कर लिया था। वर्ष 2021 में भारत के कुल मक्का उत्पादन मिलियन टन में किस राज्य का सर्वाधिक योगदान था? कर्नाटक का सर्वाधिक योगदान था। सुंदरबन डेल्टा के निर्माण में गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों को योगदान करती है। डेल्टा के निर्माण में नदियों का कौन सा समूह योगदान नहीं देता है? नर्मदा और तापी नदी जो है इसका योगदान नहीं है। पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होकर चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने एक आपातकालीन देखभाल योजना की जिसके माध्यम से राज्य सरकार दुर्घटना पीड़ितों के पहले 48 घंटे की आपातकालीन देखभाल का खर्च वहन करेगा? तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तेलंगाना में कई कपास कताई मिलें स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा तेलंगाना में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? गुंटूर जो है केंद्र नहीं है। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीतने वाले PR सीरीज किस खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित निम्नलिखित में से आय वाले छात्रों की सहायता के लिए नहीं है? सामान्य वर्ग के लिए, जाति वाले के लिए नहीं है। विच्छेदनीयता का सिद्धांत है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है उसे निम्नलिखित में से किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र है? लक्षद्वीप में 0% वन है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 11 की दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक अधिक प्रतिशत गिरावट दर्ज किया है? महाराष्ट्र में अधिक गिरावट दर्ज किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर अगस्त 2022 में मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? एका बाजार द्वारा किया गया है। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में आए थे। निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अत्यधिक विश्वसनीय हाई इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी ट्रांसजेंडर को विकसित किया है? IIS बेंगलोर ने विकसित किया है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय विदेशी व्यापार व्यापक रूप से किस ओर उन्मुख था? ब्रिटेन तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन व्यापार संबंधी वस्तु विनिमय प्रणाली के बाधा नहीं है? व्यापार में व्यक्तिगत संबंधों का विकास जो है ये बाधा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत दिया गया है? उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू होता है बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ये जो है पूरी तरह से गलत दिया गया है। भारत में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था जिसका उद्देश्य समान क्षेत्र में लोगों का कल्याण करना था? 2008 में शुरू किया गया था। भाड़िया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? भादाम जो है भाड़िया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1909 में हिंद स्वराज प्रकाशित हुआ था। पूरा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है।
संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण जोड़ा गया था? 103वां संशोधन जो है ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित है। डैश को स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण में पुनर्गठित किया गया था और भारत में स्वच्छता सुनिश्चित करने और इसे 5 वर्षों के दौरान ओपन डिफेक्शन यानी कि ओडीएफ बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया था। खजुराहो नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य से में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार में सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? पीसी महालनोबिस जो है यह इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र से संबंधित है, जबकि नॉर्मन बोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन और विलियम गॉड जो है ये सभी हरित क्रांति से संबंधित है। भारत के पास विश्व के मैंग्रोव वनों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? 7% हिस्सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह 2 गुटों अर्थात उग्रवादी और नरमपंथियों विभाजित हो गया था? सूरत अधिवेशन 1907 में हो गया था। निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत के संस्थापक थे? हसन गंगू जो है बहमनी सल्तनत के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन कारक भुगतान का कोई उदाहरण नहीं है? निवेश जो है भुगतान का कोई उदाहरण नहीं है। 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा सत्रिय नृत्य शैली को वैष्णववाद के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया था? शंकर देव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 2021 में उच्चतम न्यायालय ने कीर्ति बनाम डैश में घरेलू कार्यों के लैंगिक प्रकृति की मान्यता दी और कहा कि इसका अर्थ आर्थिक महत्व है। ओरिएंटल इंश्योरेंस में किया गया था। मध्यकालीन काल के निम्नलिखित में से किस भारतीय स्मारक को 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? हुमायूं को मकबरा का घोषित किया गया था। केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार महिला और बच्चों के एकीकृत विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति के तहत कितनी योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है? 3 योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है। पाकिस्तान के लिए अपनी मांग को पूरा करने के साधन के रूप में मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को सीधी कार्रवाई यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे को घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया गया था। 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के प्रावधान वाली मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 2015 में मुद्रा योजना शुरू किया गया था। गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की पहली किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन फरवरी 2022 में किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 64.75% का उच्चतम गरीबी अनुपात बिहार के डैश जिले में है? किशनगंज में है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होकर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक नहीं था? प्रभाकर वर्धन जो है यह पल्लव वंश का शासक नहीं था। 1 से 11 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। निम्नलिखित में से किस शहर में एचएमटी की इकाई स्थित है? पिंजौर में स्थित है। इनमें से कौन जुलाई 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने थे? मनसुख मंडाविया बने थे। SACS का पूर्ण रूप क्या है जो भारत में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO कार्यक्रम को लागू करता है? स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी इसका फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? बाल विवाह निरोध अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली बार 1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आधिकारिक रूप से प्रलेखित किया गया था? 6 अप्रैल को किया गया था। कलाश्रम जो कि नई दिल्ली में एक नृत्य विद्यालय डैश द्वारा शुरू किया गया था? पंडित बिरजू महाराज द्वारा शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 2021 से श्रम ब्यूरो द्वारा डैश चयनित क्षेत्रों को संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार और प्रतिष्ठानों के संबंधित परिवर्तनों के बारे में नियमित रूप से अपडेट प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण कराया गया था। 9 चयनित क्षेत्रों में किया गया था। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विवादास्पद अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए थे? केरल लोकायुक्त अधिनियम 1999 में किया थे। भारत में गूगल मैप्स की गूगल स्ट्रीट व्यू सेवा निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है? टेक महिंद्रा के साथ शुरू किया गया है। उत्पीड़ित राष्ट्रों का महासम्मेलन कहाँ और किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ब्रुसेल्स 1927 में किया गया था। क्रियात्मक घनत्व यानी कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है? कुल जनसंख्या बटा शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र होता है। होली का त्यौहार हिंदू महीने डैश में मनाया जाता है? फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। कितने खिलाड़ियों ने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2021 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? 35 खिलाड़ियों ने प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस समिति ने सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस हेतु विनियामक सुझाव दिए थे? मालेगांव समिति ने दिया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को संशोधित करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 को संशोधित करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित न्यायिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह संपूर्ण अभिन्न और स्वतंत्र है। भारत में नवीनतम भू आकृतियाँ कौन सी है? हिमालय और उत्तरी मैदान जो है नवीनतम आकृतियाँ है।
रानी की बावड़ी 11वीं शताब्दी में निर्मित भारतीय राज्य डैश में एक स्थित बावड़ी है, गुजरात में स्थित एक बावड़ी है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व डैश में स्थित है, उत्तराखंड में है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। दाइमाबाद एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, महाराष्ट्र में है दाइमाबाद। निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक को वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पुरुषोत्तम दधीच को सम्मानित किया गया था। औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण योजना पर दिशा निर्देश मार्च 2022 में जारी किए गए थे। यह योजना के किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य है, झारखंड हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए समुदाय और उनकी कुल जनसंख्या के सही प्रतिशत को निरूपित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2% और ईसाई जो है 2.3% है। गदर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण 1915 में ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे फांसी पर लटका दिया था, करतार सिंह सराभा को लटका दिया था। भारत में उर्वरकों, उच्च पैदावार वाली बीजों के किस्म और सिंचित सिंचाई क्षमता वाला एक व्यापक उपभोग कब शुरू किया गया था, 3 वार्षिक योजनाओं के दौरान शुरू किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली था। भारत ने 2022 के क्रिकेट अंडर-19 विश्व कप को ट्रॉफी जीतने के लिए किस देश को हराया था, इंग्लैंड को हराया था। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जल संभर विकास परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा इस परियोजना का उद्देश्य नहीं है, जल विद्युत उत्पादन के लिए पानी उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार वर्ष में एक ही समय के दौरान नहीं मनाया जाता है, बोनालू त्यौहार जो है एक समय में नहीं मनाया जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों को अवसर की समानता गारंटी देता है, अनुच्छेद 16 देता है। 14 अगस्त 2022 को लॉन्च की गई भारत की पहली खारे पानी से रोशन वाली लालटेन का क्या नाम है, रोशनी नाम है। मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत कितनी राशि तक का ऋण जारी किया जाता है, 50,000 तक का जारी किया जाता है। माइक्रो फाइनेंस ऋण एक ऐसा ऋण है जो डैश मुक्त होता है, संपार्श्व मुक्त होता है। बाबर के शासनकाल की अवधि क्या था, 1526 से 1530 था। लगभग 3 लाख युवाओं को डैश तक उद्यमी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्देश्य से डैश अप्रैल 2021 के पीएम उम्मीद योजना शुरू किया गया था। 2025-26 तक उद्यमी बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम था, बिहार का साक्षरता दर जो है सबसे कम था। निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, भूमेश चंद्र बनर्जी बने थे। भारत में कौन सा स्थान देव दीपावली के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी में देव दीपावली बहुत अच्छे से तरीके से मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था NBFC MFI के लिए भारत के पहले स्वानियामक संगठन यानी कि SRO के रूप में माइक्रो फाइनेंस संस्थान नेटवर्क MFIN को कब मान्यता दिया गया था, 2014 में मान्यता दिया गया था। खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में मार्च 2022 में डैश द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। सुल्तान गयाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल डैश में स्थित है, मध्य प्रदेश में है जहाज महल। CMI के आंकड़े के अनुसार मार्च 2022 में भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितना है, 8.28% है। सामाजिक वानिकी का अर्थ है वनों का प्रबंधन और संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी की श्रेणी में नहीं है, जनजातीय वानिकी नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घरों में बिजली के माध्यम से प्रकाश के स्रोत का प्रतिशत कितना है, 67.2% है। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं दिया गया है, मूल संविधान में 25 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचित बिल्कुल गलत दिया, क्योंकि मूल संविधान में जो है 22 भाग था, इसलिए यहाँ पर 25 भाग जो है गलत दिया गया है। 1774 के चार्टर के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। पदार्थ की यह अवस्था आयसीन गैस से बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन, धनात्मक आयनों और उदासीन कणों को संतुलित मिश्रण होता है, और यह कौन सी अवस्था होता है, प्लाज्मा की अवस्था होता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच डैश लॉन्च किया था, NEET 3.0 लॉन्च किया गया था। किस संगठन ने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2022 आयोजित किया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, गरीबों के क्रेडिट स्कोर में सुधार करना, ये उद्देश्य नहीं है। स्वतंत्र भारत में पहली बार सरकार ने 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा कब की, जिन्हें योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे कहा जाता है, 1966 से 1969 में किया गया था।
अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। बाबर ने तुझे के बाबरी को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। निम्नलिखित में से IIT ने भारतीय बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए सौर संचालित मानव रहित स्वायत्त सर्वेक्षण शिल्प विकसित किया है? IIT मद्रास ने विकसित किया है। कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। तो पूरे ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2022 में किस संस्थान ने फीचर फोन पर UPI भुगतान सुविधा UPI 1, 2, 3 पे लॉन्च किया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया था। पाकिस्तान की अधिकांश आबादी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? सुन्नी संप्रदाय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसूची ए में सम्मिलित नहीं था? उर्वरक सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी जो भारत के विभाजन के महिलाओं पर दुखद प्रभावों का वर्णन करता है? उर्वशी बुटालिया ने किया था। आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संकट किस वर्ष हुआ था? 2010 में हुआ था। मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजन किया गया था? किस शहर में? नई दिल्ली में किया गया था। डैश की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर जनवरी 2022 में जारी की गई BWF में जूनियर रैंकिंग अंडर 19 लड़कियों के एकल वर्ग में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। गुजरात की रहने वाली है। सितंबर 2021 में किस राज्य के विधानसभा ने अपने पुलिस अधिनियम से संशोधन करके ऑनलाइन सहित सभी प्रकार के जुओं को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए एक कानून पारित किया था? कर्नाटक ने पारित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या था? 1296 से लेकर 1316 था। बसवराज बोम्मई ने जुलाई 2021 में डैश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था? कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में। भारत सरकार ने 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू किया था जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उसका पोषण करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है? स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू किया गया था। भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तापमान देश में सबसे कम होता है? द्रास में सबसे कम होता है। सांची स्तूप डैश राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? व्यक्तित्व प्रोज्य यानी कि PDI बराबर होता है व्यक्तित्व आय माइनस व्यक्ति कर भुगतान, उसमें से गैर कर भुगतान भी घटाया जाता है, तब जो है हमें व्यक्तित्व प्रोज्य आय प्राप्त होता है। भारत के भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि के जिस भौतिक विस्तार में फसलों की बुआई और उपज होता है उसे क्या कहते हैं? निवल बोया क्षेत्र कहा जाता है। न्यायिक और गैर न्यायिक अधिकारों के बीच भेद करने के लिए प्रतिष्ठित स्तूप समिति ने किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया था? 1945 में प्रकाशित किया था। दुनिया भर में घेंगा यानी कि थायराइड ग्रंथि की अनियमित वृद्धि का सबसे आम कारण डैश की कमी है? आयोडीन की कमी है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैली की कुल संख्या कितना है? 8 शैलियाँ हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय बैंकों के मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? नैतिक अभिप्रेरण जो है इसका उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपनी परिचालन दक्षता बढ़ाने और यात्री सुरक्षा में सुधार हेतु भारतीय रेलवे के लिए रियल टाइम ट्रेन प्रणाली सूचना के पहले चरण को चालू किया था? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने चालू किया था। कैको टिकली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है? ओणम त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है। साक्षरता दर के संदर्भ में 2001 से 11 की जनगणना में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को समान अर्थात 11वां स्थान पर मिला था? हिमाचल प्रदेश को मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा योजना का उत्पाद नहीं है? बालक जो है मुद्रा योजना नहीं है, जबकि तरुण किशोर शिशु ये सभी मुद्रा योजना में शामिल हैं। डैश 2022 में प्लेट ग्रुप रणजी ट्रॉफी खेलते हुए प्रथम श्रेणी की शुरुआत में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी है? शकीबुल गनी है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था? अरविंद घोष नहीं थे। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14 संबंधित है, जबकि 17 में जो है क्या दिया गया है? 17 में जो है छुआछूत का यानी कि अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, और 16 में जो है लोक नियोजन की दिया गया है, अवसर की समानता दिया गया है, और 13 जो अल्पीकरण की सुविधा है, और 14 तो यहाँ पर दिया गया समक्ष समानता से संबंधित है। उस कार्यक्रम का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि का था? हरित क्रांति शुरुआत था।
नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारतीय राज्य डैश में स्थित है? गुजरात में स्थित है। रण उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव जो भारतीय राज्य डैश में होता है? गुजरात में होता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करते हुए पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के तहत सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय नाम एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने वाला है। इस किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है? लद्दाख में स्थापित किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह द्वीपीय देशों का समूह है? श्रीलंका और मालदीव है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। SHAMS हार्नेसिंग ऑटोमोबाइल फॉर सेफ्टी को 2020 में डैश और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित और परीक्षण किया गया था, जो ड्राइविंग लाइसेंस चाहने वाले आवेदकों के परीक्षण के लिए एक स्मार्टफोन आधारित तकनीकी है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने शुरुआत किया था। भारत में व्यापक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। तो जितने भी पूरे 3 चैप्टर क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, MTS का हो, CHSL का हो, CGL का हो, CPO का हो, दिल्ली पुलिस का हो, या SSC का या TCS द्वारा किसी भी एग्जाम का हो, प्रीवियस एग्जाम हो, उन सभी का आपको जीके का ऑफिशियल पेपर का मैराथन वीडियो लगातार मिलता रहता है और साथ में रीजनिंग का सॉल्यूशन भी मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो बने हुए हैं आप लोग जाकर जरूर देख सकते हैं। प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है उन्नति हुड्डा। सरकार ने जनवरी 2022 को डैश के बजटीय परिव्यय के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना, एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी कि ACC बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दिया है। 18,100 करोड़ की मंजूरी दिया है। वित्तीय वर्ष 22-23 में आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए भारत में कितने रेलवे स्टेशन की पहचान किया गया है? 1253 रेलवे स्टेशन की पहचान किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा पठार सोन नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है? बघेलखंड जो है सोन नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। स्वतंत्र भारत में किस वर्ष का बजट कागज रहित बजट के रूप में पेश किया गया? पहला बजट था। 21-22 का जो बजट था वो पहला कागज रहित बजट था। मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं यानी कि गलत दिया गया है? अधिकारों का उपभोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर या सशर्त है, बिल्कुल गलत दिया गया है। उसी प्रकार अगर ऑप्शन देखें बारी बारी से तीनों ऑप्शन, संविधान के 42वें संशोधन और नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची सम्मिलित की गई, बिल्कुल ठीक है। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य, ये भी ठीक है। इन कर्तव्यों को लागू करने के संबंध में संविधान कुछ भी नहीं कहता है, बिल्कुल सही दिया गया है। भारत की जनगणना विभाग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। वल्लभी प्रकार की इमारतें मंदिर वास्तुकला की डैश शैली की एक प्रमुख उपशाखा है? नागर शैली की एक उपशाखा है। नागलपुरम शहर की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। मार्च 2021 में किस मंत्रालय के अंतर्गत सक्षम आंगनवाड़ी शुरू किया गया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित भारतीय विमानपत्तन वित्तीय नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 21 ने एकल हवाई अड्डों के लिए डैश से संबंधित कानून के प्रावधानों में संशोधन किया है? टैरिफ से संबंधित कानूनों में संशोधन किया है। नीचे भारत में गरीबी के आंकड़े यानी 11-12 के अनुसार राज्य में इसमें सबसे गरीबी नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाया गया। सही विकल्प का चयन करें। बिहार में 33.74%, असम में 31.98%, गुजरात में 16.63% है। बिहार की छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे? केशव बलिराम हेडगेवार थे। निम्नलिखित में से कौन 1925 के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे? केशव बलिराम हेडगेवार थे। हिंदू स्वराज के लेखक का नाम बताइए? MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी। 1970 के औद्योगिक नीति के अनुसार नगरों में जनसंख्या के कितने दहलीज स्तर सुनिश्चित किए गए जिसे लघु क्षेत्र स्थापित किए जा सके? 50,000 से कम। ढीमसा डैश राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देने के बीच के अंतर को डैश के नाम से जाना जाता है? सकल प्राथमिक घाटा कहा जाता है। जुलाई 2022 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया वीक का विषय क्या था? कैटेलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड था। ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश राज्य ने सरकारी निजी शैक्षणिक संस्थानों में और निजी खेल संस्थानों में स्पोर्ट्स नर्सरी स्थापित करने के लिए खेल नर्सरी योजना 22-23 शुरू किया है? हरियाणा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है? राष्ट्रपति होते हैं। लावनी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये आप लोग को पता ही है, महाराष्ट्र का है। भारत में ग्रीष्म वर्षा से शुष्क सर्दियों में स्थिति का संक्रमण का मौसम डैश में होता है जब मानसूनी उत्तरी मैदानों से हटकर देश के दक्षिण भाग में प्रवेश करता है? अक्टूबर नवंबर में होता है।
ह्यूम ने भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अनुमति लिया था? लॉर्ड डफरिन ने लिया था। नई जनता पार्टी सरकार द्वारा 10 पंचवर्षीय योजना के पूरे होने से 1 साल पहले उसे समाप्त कर दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को पूरे होने से पहले समाप्त कर दिया गया था। फील्ड पाँव को लसीफा फाइलेरिया के रूप में भी जाना जाता है। यह परजीवी कृमियों के कारण होता है और डैश के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मच्छर के कारण यह फैलता है। सितंबर 2022 में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ के साथ टीकों से युक्त पैलेटेड देने के लिए दृश्य शक्ति सीमा से परे यानी कि बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट उड़ान को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। मणिपुर में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 2 चरणों में हुआ था। भारत आने वाले निम्नलिखित यात्रियों में से कौन पुर्तगाली था? दुआर्ते बारबोसा था। वांगला त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है और ये मेघालय में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म में व्यापक अंधविश्वासों का विरोध किया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों से अर्जित लाभ और लाभांश डैश का हिस्सा होते हैं? करेतर राजस्व का हिस्सा होते हैं। भारत की केंद्र सरकार द्वारा 14 नवंबर 2004 को शुरू किए गए NFWP का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम होता है। ब्रॉड गेज में रेल की पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? 1.67 मीटर जो है ब्रॉड गेज की दूरी होता है 2 पटरियों के बीच की। 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार ने युवा उद्यमियों के लिए उद्यम शुरू किया था? 4 विज्ञान पार्क और 14 जिला कौशल पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा किया था। केरल राज्य द्वारा शुरू किया गया है। मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज दर के बीच का क्या संबंध है? प्रतिलोमी संबंध है। नालंदा महावीर की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घन सबसे अधिक है? दिल्ली का राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है। उसके बाद जो है बिहार का, अगर स्टेट की बात है तो बिहार का हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुआ था? 1885 में बम्बई में हुआ था। प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण के संचालन का उद्घाटन किया है? केरल द्वारा किया गया है। व्यक्तित्व प्रोज्य आय का एक आशय है उपभोग और बचत के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत आय। निम्नलिखित में से कौन तारीखें मुबारक शाही के लेखक है? याहा सरहिंदी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1 से 11 की दशकीय वृद्धि दर कितनी दर्ज किया गया था? 17.64% दर्ज किया गया था। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म के नाम से जाना जाता है? नरमा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पिटमय मृदा पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। डैश देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया जिसके मार्केट कैप ने 22 में 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू लिया था? चेन्नई सुपर किंग्स। मार्च 2022 में राज्य चुनाव में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र से हार गए थे? खटीमा से हार गए थे। ओणम मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है? केरल में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस मामले में 2021 में दहेज हत्या के मुकदमे के लिए दिशा निर्देश का मसौदा तैयार किया गया था? सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य। हरित क्रांति की प्रगति में सहायक HYV बीजों में H का क्या आशय है? हाई यील्ड वेराइटी होता है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। बरावर हिल जिसे लोमस ऋषि गुफा के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान डैश में स्थित है? बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था? 1942 में किया गया था। मई 2021 में ममता बनर्जी ने लगातार डैश पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था? तीसरी बार लिया था। चिंता कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के विशेषज्ञ थे? कुचिपुड़ी के विशेषज्ञ थे। 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई जो ग्रामीण ऋण के लिए एक नोडल एजेंसी भी है? नाबार्ड की स्थापना किया गया था 1982 में। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी ने 2005 में अपनी राजधानी बदला था? म्यांमार ने अपनी राजधानी 2005 में बदल लिया था। वर्ष 2021 में तेलंगाना के अलावा 15 अगस्त 2022 को किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का अनावरण किया था? अरुणाचल प्रदेश ने किया था। ये जितने भी भारत में गरीबी एक बड़ी समस्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गरीबी के बारे में सही नहीं यानी गलत दिया गया है? लोग गुणवत्तापूर्ण जीवन का आनंद लेते हैं और पीने के पानी तक उनकी पहुंच है, बिल्कुल ये गलत दिया गया है। बाकी जो है लोग बेरोजगारी ठीक है, लोगों का काम अनियमित होता है ये भी ठीक है, लोगों के पास आवास की कमी ये सभी ठीक है, लेकिन फर्स्ट गलत दिया गया है। इनमें से कौन BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर है? किदाम्बी श्रीकांत है।
तापू नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य डैश में किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में तापू नृत्य किया जाता है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके अनुयायियों द्वारा निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को जेम्स स्कॉट के बजाय गलती से मार दिया गया था? जॉन सैंडर्स के जगह मार दिया गया था। किस संस्थान के शोधकर्ता की एक टीम ने नवीन नाइट्रोपोनिका आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइट विकसित किया जो कृषि फसलों को कवक और जीवाणु के संक्रमण से बचा सकता है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने विकसित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम भारत में सीमेंट उद्योग से जुड़ा हुआ है? ACC जुड़ा हुआ यानी कि ACC सीमेंट जुड़ा हुआ है। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य भर में हर वर्ष 10 लाख युवाओं को शिक्षा, ज्ञान, कौशल और ऊर्जा से लैस करने के लिए नान मुधलवान परियोजना शुरू किया जो उन्हें देश के हित के लिए अपनी प्रतिभा को पहचानने में मदद करेगा? तमिलनाडु राज्य द्वारा शुरू किया गया है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। भारत में सामान्यतः और पर वार्षिक वित्तीय विवरण को कितनी अवधि के लिए लागू किया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है और इसे समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है? M3 को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तापमान की वार्षिक सीमा उच्चतम होता है? जैसलमेर में तापमान बहुत उच्च होता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संवैधानिक प्रावधान है? मौलिक कर्तव्य है। सिग्मो त्यौहार मुख्य रूप से भारतीय निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में सिग्मो त्यौहार मनाया जाता है। अप्रैल 2021 में नियुक्त श्री सुशील चंद्र भारत के डैश मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 2011 की जनगणना में किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर्ज किया था? केरल ने किया था। चंदेल वंश द्वारा मंदिर वास्तुकला का निम्नलिखित में से किस शैली को विकसित किया गया था? खजुराहो शैली को विकसित किया गया था। फार्माकोपियो कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी आयुष मंत्रालय और इंडियन फार्माकोपी कमीशन स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का प्रचार सुगमीकरण के लिए अंतर मंत्रालय सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? 1 हर्ब 1 स्टैंडर्ड, एक जड़ी बूटी 1 मानक के लिए हस्ताक्षर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। बीमा संशोधन अधिनियम 2021 निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संशोधन करता है? बीमा अधिनियम 1938 को संशोधन करता है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? PC महालनोबिस को माना जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट में कृषि विभाग के अंतर्गत जैविक खेती के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की घोषणा किया था? तमिलनाडु ने घोषणा किया था। निम्नलिखित में से प्रमुख महिला हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन जो महिला हार्मोन होता है। भारत में 1960 में गहन कृषि विकास के लिए प्रारंभ कार्यक्रम का नाम बताइए। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रक्टम प्रोग्राम शुरू किया गया था। एक मरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में एक मरा उत्सव मनाया जाता है। 2022 में कितने खिलाड़ियों को उनके खेल योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 9 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान द्वारा किस देश के संविधान से गृहीत है? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण है? नीली भेड़ जो है एक दुर्लभ प्रजाति है। वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल डैश में एक टेराकोटा का हल पाया गया था? बनवाली में पाया गया था। केंद्र सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व एक स्रोत नहीं है? स्टाम्प शुल्क जो है एक राजस्व का एक स्रोत नहीं है। विजयनगर साम्राज्य में डैश को अमर नायक के रूप में जाना जाता है? सैन्य कमांडरों को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ मार्च 2022 में राज्य का चुनाव जीते थे? गोरखपुर से जीते थे। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता? औद्योगिकरण नहीं करता है, जबकि जलवायु, पानी की उपलब्धता, भू आकृति ये सभी प्रभावित करता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मंगल पांडे ब्रिटिश सेना के किस रेजिमेंट में सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। मार्च 2022 में पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? मानसेर में किया गया था। सेना आधारभूत संरचना और सरकारी संस्थानों पर व्यय निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? सरकार का सुनिश्चित उपभोग व्यय का उदाहरण है। अवधि डैश को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1921 से लेकर 1951 को स्थिर जनसंख्या वृद्धि के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शन कथक पुस्तक लिखा है? शोभना नारायण द्वारा लिखा गया और ये जो है कथक की नृत्यांगना है। 1972 में मैसूर के टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? चार्ल्स कार्नवालिस के बीच किया गया था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रोटीन से बना होता है? केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। कौन सा अधिकार भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने का उपबंध करता है? स्वतंत्रता का अधिकार करता है, जो एक मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पोतगा जैसी संरचना पाई गई है? लोथल में पाई है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है।
कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलता है? कावेरी नदी निकलती है। मुद्रा का वेग अधिकांशतः किस समय अवधि में स्थिर होता है? अल्पावधि में स्थिर होता है। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे? बदरुद्दीन तैयबजी इसमें से संबंधित नहीं थे। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से शुरू किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन निम्नलिखित में से किसके जरिए नागरिकों को सशक्त बनाने में मदद करेगा? आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के तहत मदद करेगा। एकमात्र महिला सुल्तान रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किस समूह में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान और बिहार में सबसे कम है। श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम संहिता को लागू करने से पहले प्रत्येक राज्य को साथ में चलने के लिए प्रयास कर रहा है और मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन को 2022 तक असंगठित क्षेत्र के डेटाबेस के साथ एकीकृत कर लिया गया है। कितनी श्रम संहिता है? 4 श्रम संहिता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं मुद्रा का ऋण उपलब्ध नहीं कराती है? भारतीय रिजर्व बैंक नहीं कराता है। हरी के बैराज जहां से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर से निकलती है किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है। 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक सांसद भारतीय निम्नलिखित में से किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। PLFS के अनुसार किसी व्यक्ति को तब बेरोजगार माना जाता है यदि वह डैश के लिए भी काम नहीं करता है। सप्ताह के दौरान किसी भी एक दिन के 1 घंटा भी काम नहीं करता उसे जो बेरोजगार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के गठन से संबंधित? लाला हरदयाल इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी द्वारा की जीता था? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। करगम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। यहाँ पर बहुत लोग जो है कर्नाटक ऑप्शन आता तो उसका टिक लगाता, लेकिन करगम कहा गया तमिलनाडु का है। फूलदेई त्यौहार मुख्य रूप से भारत में डैश के लोगों द्वारा मनाया जाता है? उत्तराखंड के लोगों द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विभूति ने भारत में हरित क्रांति की प्रस्तुति में महती भूमिका निभाई था? MS स्वामीनाथन ने भूमिका निभाया था। तो ये पूरे आप लोगों को क्वेश्चन देखे। सरकार ने 9 मार्च 2022 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSE में और सरकार से जुड़ी अन्य एजेंसियों के अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए डैश की स्थापना को मंजूर दिया गया था? राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दिया गया था। 16वीं शताब्दी में निर्मित रंगीन महल कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बीदर में स्थित है। रंगीन महल कहाँ है? कर्नाटक के बीदर में है। भारत में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है जो सबसे बड़ा एकल फूल उत्पन्न करता है? रेफलेसिया अर्नोल्डी जो है दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस जिसका नाम स्विच EIV 2020 है किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? अशोक लीलैंड द्वारा विकसित किया गया है। भारत के निर्मित राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 में भारतीयों के लिए कितने मौलिक अधिकारों की मांग किया गया था? 7 मौलिक अधिकारों का मांग किया गया था। इनमें से कौन 2021 में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी? PV सिंधु बनी। भारतीय योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोन्टेग सिंह अहलूवालिया थे। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अलारमेल वल्ली भारत की एक डैश नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। स्वामी विवेकानंद का जन्म का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के नाम जन्म के समय नरेंद्र नाथ दत्त था। एक राजकोषीय वर्ष किसी वित्त वर्ष की कितनी तिमाहियों को कवर करता है? 4 तिमाहियों को कवर करता है। महावीर जयंती जैन धर्म के डैश तीर्थंकर की जयंती का प्रतीक है? 24वें तीर्थंकर की जयंती का प्रतीक है। बहुआयामी गरीबी लोगों का अनुपात सबसे अधिक किस राज्य में है? बिहार में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश को एक महत्वपूर्ण फैसले में घोषणा की एक पुरुष हिंदू के मरणोपरांत उसकी बेटी या पिता द्वारा विभाजन में प्राप्त स्व अर्जित के साथ साथ अन्य संपत्तियों को प्राप्त करने की हकदार होंगे। 20 जनवरी 2022 के एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? पाल वंश के शासन में हुआ था। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में कई प्रकार के जलवायु क्षेत्र है। किस प्रकार की जलवायु को अक्षर कोड AS में प्रदर्शित किया जाता है? शुष्क में, ग्रीष्मकालीन, मानसून में किया जाता है। भारत में साक्षरता दर किस आयु वर्ग के आधार पर गणना करके निर्धारित किया जाता है? 7 वर्ष से अधिक के निर्धारित करके किया जाता है। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने 2022 और 24 के बीच लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि के युवा पेशेवरों की प्रतिभा का उपयोग करने के उद्देश्य से एक फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा किया था? तमिलनाडु ने घोषणा किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1934 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजस्व प्राप्ति के रूप में वर्गित नहीं किया जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर की बिक्रिया से प्राप्तियां इसको नहीं किया जा सकता है। ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा योजना में M से क्या तात्पर्य है? माइक्रो का अर्थ होता है। M का अर्थ जो है माइक्रो होता है।
सोनालिका किस खाद्यान्न से संबंधित HYV है? गेहूं की एक किस्म है सोनालिका। किसने इस बात की वकालत किया था कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब उसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? महात्मा गांधी ने कहा था। मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्लूइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? ब्रेन को देखिए, मेनिंजाइटिस जो है ब्रेन में एक बीमारी हो, चोट लगने से एक बीमारी हो जाता है। विभिन्न समांतर हिमालय पर्वतमालाओं पर विचार कीजिए, उनकी बढ़ती ऊंचाई के अनुसार सही क्रम कौन सा है? 1, 2, 3 जो है सही क्रम हो जाएगा, यानी कि शिवालिक, हिमाचल, उसके बाद ग्रेट हिमालय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्पेस टेक स्टार्टअप यानी कि लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीकी पर आधारित भारत का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेविस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम है, विकसित किया गया है? डिजी अंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है? कालीबंगा से मिला है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार द्वारा कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। भारत में रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक अपनी प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक को अल्पावधि के लिए बेचकर उधार लेते हैं। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। मलयालम नव वर्ष के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान विष्णु की जाती है। 26 जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार इनमें से कौन भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है? नितिन जयराम गडकरी हैं। निम्नलिखित में से किस योजना को आजीविका के नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जाना जाता है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था और ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत पर शासन की दोहरी व्यवस्था लागू किया था? पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 के तहत किया गया था। बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा निम्नलिखित में से किस मलिक तुजूर सौदागरों के मुखिया की उपाधि दिया गया था? महमूद गवान को दिया गया था। श्रम और रोजगार मंत्री ने डैश द्वारा किस के घरेलू कामगारों पर पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण को झंडी दिखाई, जिसके 1 साल में पूरे किए जाने पर प्रस्ताव था? नवंबर में इसको मंजूरी दिया गया था। सैला एक लोक नृत्य है जो डैश की बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है? छत्तीसगढ़ का। सैला कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में नियुक्त की गई स्वर्ण सिंह समिति द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किया गया था? 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किया गया था। वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया और भारत में सशस्त्र क्रांति के प्रयास किया था? लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा और पंजाब की व्यावसायिक फसल है लेकिन ओडिशा में एक निर्वाह फसल है? चावल की किस्म जो है हरियाणा और पंजाब में एक व्यावसायिक फसल है लेकिन ओडिशा में एक निर्वाह फसल है। ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया? अगर हम बात करें सही ऑप्शन की तो आरक्षित नकदी अनुपात यानी कि CRR बराबर होता है जमा राशियों का प्रतिशत जिसे बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास आरक्षित नकदी नीति के रूप में रखना होता है। दूसरा देखिए, बैंकों को छोटी अवधि में कुछ अनारक्षित तरल रूप में रखने में की भी आवश्यकता होती है जिसे सांविधिक चलन निधि अनुपात यानी कि SLR का है, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। उसके बाद जो CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो होता है। अगर चौथे ऑप्शन की बात करें तो धन गुणक बराबर 1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात होता है। और गलत जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन, RBI उस दर को बदलकर मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता जिस पर वह वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, ये जो है गलत दिया गया है। गोपुरम वास्तुकला का निम्नलिखित में से किस शैली की विशेषता है? द्रविड़ शैली की एक विशेषता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में त्रिवेणी नहर से सिंचाई किया जाता है? बिहार में त्रिवेणी नहर से सिंचाई किया जाता है। अहिराई डैश की भाड़िया जनजाति का एक लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश की लोक जनजाति का एक रूप है। अहिराई किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने खानवा का युद्ध में राणा संगा को हराया था? बाबर ने राणा संगा को हराया था। निम्नलिखित में से कौन बंबई में प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? आत्मारंग पांडुरंग थे। कुमायूं हिमालय डैश के बीच स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। दिल्ली चलो का आह्वान निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का आह्वान किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों यानी कि 10 से 19 वर्ष की आयु का हिस्सा लगभग कितना % पाया गया था? 20.9% पाया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने सप्ताह के लिए आयोजित किया जा रहा है? 75 सप्ताह के लिए आयोजित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने मार्च 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीता था? 92 सीट जीता था। गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद मार्च 2022 तक गोवा की वर्तमान विधानसभा कितना है? 8वीं विधानसभा है। जनगणना वर्ष 1951 से लेकर 11 तक जनसंख्या घनत्व में कुल कितनी वृद्धि हुआ है? 3 गुना से अधिक वृद्धि हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है? करों का भुगतान करने का कर्तव्य जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है।
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का अनुमानित कुल बजट परिव्यय कितना था? 2069 करोड़ रुपये था। भारत में केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को वार्षिक बजट पेश किया जाता है? फरवरी के पहले दिन पेश किया जाता है। 7 दिसंबर 2021 तक स्थिति के अनुसार 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 359 जिलों में डैश खेलो इंडिया केंद्रों को चिन्हित किया गया है। 453 जिलों को चिन्हित किया गया है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मुद्रा का यथार्थ मूल्य नहीं होता है तो इस प्रकार की मुद्रा को क्या कहा जाता है? वैध मुद्रा कहा जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मई 2021 में असम के डैश मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। 15वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुरुष और महिला साक्षरता दर के मामले में प्रथम स्थान पर है? केरल प्रथम स्थान पर है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यौगिक की विशेषता है? परिणामी पदार्थ के गुण उसके संगठक के गुण से भिन्न होता है। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना डैश से बनी थी? कांसे से बनी थी एक नृत्यांगना। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा किस प्राप्त हुआ था? अर्पणा सतीशन को प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति के प्रमुख घटकों में से एक नहीं थे? बैंकिंग सेवाएं जो है इनमें से एक नहीं, जबकि जो है HYV यानी कि हाई यील्ड वेराइटी बीज का उपयोग, सिंचाई सुविधा और कीटनाशक का प्रयोग जो है हरित क्रांति से संबंधित था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर की गई है। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? महिला का जो है 65.46%। उसी प्रकार जो है दूसरा का क्या हो जाएगा? पुरुष का जो है 82.14% और केरल का है 94% हो जाएगा। ये टोटल जो है साक्षरता का प्रतिशत दिया गया है। नीरज चोपड़ा स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक लाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, जब उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में डैश दूरी तक भाला फेंकर यह उपलब्धि हासिल किया था। 87.58 मीटर जो है भाला फेंके थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई थी? 2019 में मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक चर का उदाहरण है? वित्तीय वर्ष के पहले दिन देश के सभी गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा जो है स्टॉक चर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखा है? उर्वशी बुटालिया द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन 1901 में शांति निकेतन के संस्थापक थे, जिसे मूल रूप से ब्रह्मचार्य आश्रम के रूप में नामित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर थे। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में खानवा में पराजित किया था? राणा संगा को पराजित किया था। अमरकंटक से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? नर्मदा और सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। असंगठित क्षेत्र की मदद के लिए भारत सरकार ने अगस्त 2021 में डैश पोर्टल स्कीम नामक योजना का शुभारंभ किया था। ई श्रम नामक पोर्टल स्कीम का योजना का शुभारंभ किया गया था। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना द्वारा अशोषित साक्षरता दर की गणना के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटा कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 100 से द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में किया गया था? 1932 में किया गया था। महमूद गावा डैश के राज्य के वजीर था? बहमनी राज्य का वजीर था। जब व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जारी किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। टोक्यो 2020 में ओलंपिक बॉक्सर लवलीना बोरगोहन ने महिलाओं की ड्रेस श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया था। वेल्टर वेट श्रेणी में कांस्य पदक जीते थे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन प्रस्ताव को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कब अनुमोदित किया गया था? जून 2021 में अनुमोदित किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से परिभाषित शीत ऋतु नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत में। यदि कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR का मूल्य 40% हो तो उस मुद्रा गुणक का मूल्य कितना होगा? 2.5 होगा। जल की सतह पर तैरती हुई सुई किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। कुचिपुड़ी नृत्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पसंदीदा पारंपरिक शब्द संख्या में से एक है? दशावतार है। किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था के बिना पदार्थ की ठोस और गैसीय अवस्थाओं के बीच परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यानी कि कपूर जो है डायरेक्ट वह सीधे जो ठोस से गैस में बदल जाता है। कार्ला गुफाएं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। गणगौर उत्सव किस मौसम के स्वागत का उत्सव है? वसंत मौसम के स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशक के अनुसार सूक्ष्म वित्त ऋण के प्रयोजन के लिए परिवार का अर्थ डैश होगा। एक व्यक्तिगत परिवार इकाई अर्थात पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे।
भारत में राष्ट्रीय डिजाइन नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? 2007 में किया गया था। आर्थिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई राष्ट्र अधिक समृद्ध होता है तो जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान का अनुपात और क्षेत्र की कार्यशीलता जनसंख्या घट जाती है। 2002 में भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों की संख्या डैश तक बढ़ा दिया गया था? 11 तक बढ़ा दिया गया था। यहाँ पर देखिए मिलान करना है, जनगणना का रिलेटेड दिया गया है। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर देखिए 1961 में कितना था? 1961 में 941 था। उसी प्रकार जो है 1971 में कितना था? 930 था। 1981 में कितना था? 934 था। और 2011 में जो है 943 है। यानी कि इसी प्रकार जो है सभी वर्ष का दिया गया है, जनगणना का लिंगानुपात दिया गया है। आप लोग एक बार इसको पॉज करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा। संविधान के अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक द्वारा किस राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है? तमिलनाडु संशोधन करता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सिंचाई प्रौद्योगिकी में विकास के परिणाम स्वरूप नीवल सिंचित क्षेत्र में डैश है वृद्धि हुआ है। दिए गए कथनों में भारत में प्रवासन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रवासन आर्थिक कारकों पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल गलत दिया गया है। तरलता पास की स्थिति में मुद्रा की अपेक्षिक मांग के लिए मूल्य सापेक्षता क्या होता है? पूर्णतः लोचपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से किसी आईआईटी नवंबर 2020 में कोरोना वायरस जागरूकता प्रसार के लिए एक ऑनलाइन गेम बनाया था? आईआईटी मद्रास ने बनाया था। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर वास्तुकला के डैश शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखा है? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। फुगरी एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से डैश में किया जाता है? गोवा में फुगरी लोक नृत्य किया जाता है। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमला किया था तब वहां का हिंदू शासक कौन था? हम्मीर देव था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है? विंध्य श्रेणी घिरा हुआ है। नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव हर साल किस दिन शुरू होता है? 1 दिसंबर से शुरू होता है। टूथब्रश, साइकिल, ब्रेड किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है? उपभोक्ता वस्तु के उदाहरण है। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पेश किया था? वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पेश किया गया था। प्रस्तावना में डैश एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है? बंधुत्व देता है। रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में एनपीके शब्द एक ऐसा संयोजन है जहां एन का डैश घोतक होता है? नाइट्रोजन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 1 अणु होते हैं। दिल्ली विशेष पुलिस संशोधन विधेयक द्वारा किसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के निदेशक के कार्यकाल के नियुक्ति की तिथि से 5 साल पूरे होने तक एक बार में कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय कारखाना अधिनियम की किस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी कारखाने के उद्योग में 30 से अधिक महिलाओं को नियोजित किया जाता है तो शिशु गृह की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है? धारा 48 करता है। डैश ने 2022 में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता था? उन्नति हुड्डा ने जीता था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम राज्य से संबंधित? बिहू जो है असम में किया जाता है। पोंगल जो है तमिलनाडु में किया जाता है। ड्री जो है अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। और लोसर जो है यह लद्दाख में किया जाता है। भारत की स्वतंत्रता को समय भारत के विदेश व्यापार की संरचना क्या था? निर्यातों में व्यापक रूप से कच्चा माल शामिल था और आयातों में व्यापक रूप से तैयार वस्तुएं शामिल थी। किस प्रसिद्ध मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है जिसका निर्माण राजा राजचोल प्रथम ने करवाया था? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर को जाना जाता है। NICDIT का विस्तृत रूप क्या होता है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां नहीं माना जाता है? सरकारी ऋण को नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक लैगून झील नहीं है? डल झील जो है एक लैगून झील नहीं है। जब ब्रिटिश भारत के में एक कानून के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था तब निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया था? अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। तो 2021 में शुरू किए गए पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत किस एजेंसी द्वारा वर्ष में 3 बार बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन किया जाएगा? NIOS द्वारा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा काहिरा में आयोजित IAAF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों और निम्नलिखित में से किस अफगान शासक के बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। मार्च 2022 में मणिपुर राज्य के विधानसभा चुनाव में मौजूद मुख्यमंत्री डैश हिंगांग सीट से जीते थे? नोंगथोम्बेन बीरेन सिंह ने जीता था। हाल ही में अगस्त 2022 में अशोक लीलैंड ने भारत की पहली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस विकसित किया था। बस का नाम क्या है? स्विच EIV 2020 है।
सरोजा वैद्यनाथन को उनकी डैश नृत्य शैली के लिए भारत सरकार द्वारा 2002 में पद्म श्री पुरस्कार और 2013 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया था। लोकताक जल विद्युत शक्ति संयंत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। गंगा राजवंश द्वारा निर्मित बारावती किला भारतीय राज्य डैश में स्थित है? ओडिशा में है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है और गारंटी देता है कि राज्य, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 15 में किया गया है। सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सूक्ष्म वित्त हमारे समाज के निम्न आय वाले व्यक्तियों समूह के संपार्श्विक लोड के साथ सूक्ष्म ऋण प्रदान करते हैं। ये कथन गलत दिया गया है। भारत में पहली बार जनसंख्या जनगणना वर्ष डैश में आयोजित किया गया था? 1872 में पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष 1872 में किया गया था। तो ये दिल्ली पुलिस के जितने भी लगभग 35 से 40 शिफ्ट के सारे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दिल से, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, MTS का, CGL का, CGL का, दिल्ली पुलिस का, स्टूडेंट को CPO का, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का GK का मैराथन वीडियो लगातार मिलता रहेगा, और साथ में प्रीवियस एग्जाम के रीजनिंग के सोल्यूशन भी मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रकार के अगर GK को क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इन सभी का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको 2 लिंक दिया जा रहा है, जो CGL के और MTS के जो है मैराथन वीडियो के 8 घंटे और 6 घंटे का वीडियो है GK के, जो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।